शहरवासियों के बीच पहुंचे डॉक्टर सचिन कुमार सिंह। सासाराम विधानसभा क्षेत्र को एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है, मगर अफसोस यहाँ के जनप्रतिनिधि विकासशील सोच जैसे नहीं होकर केवल 5 साल समय गुजार देते हैं। क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाना है उस पर विचार नहीं कर केवल अपने विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि आज हमारा क्षेत्र काफी चर्चित और ऐतिहासिक होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है। यह बात शहर के चर्चित चिकित्सक व भाजपा नेता डॉक्टर सचिन कुमार सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि आज मैं नुक्कड़ सभा पर अपने के बीच आया हूं ताकि उनके दुख और दर्द का आदान प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत को महान देश कहा जाता है, उसी तरह से सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोग भी महान होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों का चुनाव महानता पूर्वक नहीं कर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर डालते हैं जो क्षेत्र के विकास पर अपना विचार नहीं रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम का नवरत्न बाजार, नवरत्न ऐसा नामी है जहां नवरत्न बसा करते हैं। जाहिर चीज़ है कि सासाराम का वो सीन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आज भी यहां सचिन कुमार, डॉक्टर सचिन कुमार नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि नुक्कड़ सभा क्यों कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर सचिन कुमार की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सचिन कुमार यहाँ पे, आप इनका बैनर भी देख लीजिए, बोर्ड भी देख लीजिए, गाड़ी भी देख लीजिए, और एक नहीं यहाँ से वहाँ तक देखिएगा जहाँ गाड़ियों का काफ़िला है। और ये काफ़िला के बीच ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सासाराम करे विचार डॉक्टर सचिन कुमार पहली बार। जाहिर चीज़ है कि विकास भी और सौहार्द के लिए ये लगातार सासाराम शहर में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं मैं डॉक्टर सचिन कुमार से भी रूबरू करा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके आते ही जो भीड़ आप देख रहे हैं, सासाराम शहर में भीड़ देख रहे हैं। चूँकि ये रोड जो है काफ़ी चर्चित रोड है, नवरत्न बाज़ार के नाम पे है, मैं जब बता रहा हूँ, लेकिन ये रोड काफ़ी मशगूल रहता है, काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। और भीड़ क्यों रहती है कि यहाँ से वहाँ तक ये इस रोड में एक नहीं कई एक मोहल्लों का जुड़ाव है। तो आइए देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे सरदार जी हैं। क्या नाम है सर आपका? गुंजन से। गुंजन जी, नाम तो बड़ा अच्छा है, गुंजन। तो गुंजन जी, एक चीज़ बताइए कि नवरत्न बाज़ार है, यहाँ नुक्कड़ सभा होने वाला है डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा, कैसा लग रहा है यार? ठीक लग रहा है, अच्छी लग रही है। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? जैसे कि यहाँ का ये रोहतास जिला में कभी भी कोई भी नेता लोग यहाँ से जीत के जाते हैं, रोहतास जिला को भूल जाते हैं। तो आपके सासाराम के विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, सब जो विधायक रहे हैं, वो थोड़ा बहुत काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। वो थोड़ा बहुत काम अच्छा किए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान किसी का यहाँ नहीं रहता है। ध्यान नहीं रहा। ध्यान पहले वाले जो विधायक रहे हैं वो किसी का भी कर रहे हैं। गुंजन जी, किसी का भी। देखिए गुंजन जी, और गुंजन जी ये गूंजते नज़र आ रहे हैं कि जो भी विधायक बना वो काम नहीं किया, बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गुंजन जी के ज़ुबानी में आपको सुना दिया। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या वे कहना चाहते हैं? जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। अच्छा अशोक जी, आज नुक्कड़ सभा होने वाला है डॉक्टर सचिन कुमार के द्वारा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक अच्छे यहाँ के लिए प्रतिनिधि होंगे, साबित होंगे, और कैंडिडेट भी बहुत अच्छे, मतलब बीजेपी से आने वाले हैं, ये और अच्छी बात है। और इससे हो सकता है कि यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो पाए। कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वर्तमान में तो राजेश कुमार गुप्ता हैं जो राजद के विधायक हैं, कितना काम किए? इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बीजेपी के अंडर में अगर काम होता है तो ज़्यादा है। वो विपक्ष में है और विपक्ष की सरकार में यहाँ काम नहीं हो पाता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। देखिए अशोक कुमार, नवरत्न बाज़ार में अशोक कुमार। जाहिर चीज़ है कि अशोक जी जो कह रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक साहब और है, क्या नाम है सर आपका? प्रेमानंद कुमार। प्रेमानंद जी, थोड़ा प्रेम से बताइए कि सासाराम विधानसभा में इस बार विधायक कैसा होना चाहिए? सचिन सर के जैसा होना चाहिए। क्या खूबी है उनके अंदर? और जितने लोग हैं उनसे तो अच्छी ही खूबियाँ हैं। क्यों डॉक्टर, क्या वो विकास नहीं कर सकता क्या?
5 बार तो यहाँ आप जवाहर प्रसाद रहे हैं। आपके बॉडी का विकास कर सकता है तो पूरा शहर का भी विकास कर सकते 5 हैं। बार यहाँ विधायक जवाहर प्रसाद हैं। तो जवाहर प्रसाद रहे तो जरूरी नहीं है कि छठा बार भी जवाहर प्रसाद ही हो। अच्छा ये बताइए कि कैसा काम किए हैं आपको वर्तमान विधायक राजेश कुमार? सर हमने तो उनको आज तक 5 साल में देखा ही नहीं, कहाँ है। कभी उनको शक्ल से भी नहीं पहचानता पब्लिक के बीच में। शायद ही इतने आदमी होंगे, पूछिए कोई राजेश कुमार गुप्ता को पहचानता है क्या? शायद इक्का दुक्का मिल जाएंगे जो शहर के नाम चीन आते हैं। लखनऊ सर। क्या नाम है? प्रेमानंद कुमार। देखिए प्रेमानंद नाम ही इनका है प्रेम, और प्रेमानंद जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे देखिए लोगों का ये भी कहना है कि राजेश कुमार गुप्ता 5 साल में एक दिन भी नज़र ना आए। इस तरह से यहाँ बात चल रही है, चर्चा हो रही है, लोगों के बीच ये बात आ रही है कि राजेश कुमार गुप्ता को हम लोगों ने विधायक बनाया है, लेकिन वो विधायक आज तक नज़र नहीं आए। तो विधायक कैसा होना चाहिए, जैसा प्रेमानंद जी बता रहे हैं सर हमको तो लगता है कि पीके मूवी से कुछ सीखना चाहिए था। हमको लग रहा है लापता वाला बांट देना चाहिए हमको भी पर्चे कि विधायक मिसिंग। विधायक मिसिंग कौन? दिख ही नहीं रहे हैं तो राजेश कुमार गुप्ता कहाँ दिख रहे हैं? अच्छा विधायक मिसिंग। देखिए बात सही है, लोगों को जब शिकायत करने का मौका मिलता है, लोगों को दिया जाता है, तो इस तरह की बात सुनने को मिलती है। विधायक मिसिंग ये एक बड़ी बात है। विधायक को ढूंढा जा रहा है, तो कहाँ ढूंढे? प्रेम देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनापन दिखाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि आज भी आप नुक्कड़ सभा, लगातार नुक्कड़ सभा तिलौतू से लेकर कई जगह नुक्कड़ सभा आप कर रहे हैं। क्या कारण रहा है कि आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं? आज का नुक्कड़ सभा क्या है? 5,000 रुपये क्या है? आप लगातार आज का नुक्कड़ नीतीश कुमार के पैगाम को देने का काम किया, मोदी जी के पैगाम को देने का काम किया। आज कौन सा पैगाम देने जा रहे हैं? मैं आज यहाँ पर नुक्कड़ सभा में यह बात बताना चाहता हूँ कि सासाराम की जनता अभी तुरंत चुनाव में जाने वाली है। उसके सामने विकल्प आने वाला है। सासाराम की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनने वाली है। सासाराम के लोगों को मैं यह बताने के लिए आया हूँ कि मेरे बारे में जनता क्या सोचती है और वो क्या विचार करे। इसके पहले भी अनेकों लोगों को उन्होंने जिताया है, हराया है। लोग आए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं। उनका अनुभव क्या रहा है? मेरा पूरा मानना है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, जो मैं घूम रहा हूँ, जितने भी अब तक के पुराने विधायक आए हैं उनसे हमारी जनता खुश नहीं रही है, संतुष्ट नहीं रही है। अभी तो कुछ लोग कहे हैं कि विधायक मिसिंग राजेश कुमार गुप्ता बोल रहे हैं, भुला गए हैं। 5 साल हमने देखा ही नहीं। जनता का यही दुख दर्द तो मैं बांटने के लिए आया हूँ कि आपकी क्या तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ को कैसे दूर किया जा सकता है और आपका विधायक कैसा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कोई पार्टी किसी को टिकट थमा दी और आप जाके उसको वोट कर दीजिएगा। आप उस व्यक्ति के चरित्र को भी देखिए, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी देखिए, उस व्यक्तित्व के कृतित्व को भी देखिए, उसको समझिए कि क्या यह व्यक्ति मेरा विधायक बनने लायक है, यह विधायक बन के क्या करेगा। इस पर आप विचार कीजिए और उसके बाद अपने मत का प्रयोग कीजिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। यही तो बात करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। देखिए डॉक्टर सचिन कुमार सिंह, जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर सचिन कुमार सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं। आप देख लीजिए, इनके आते ही यहाँ इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इनको देखने वाले एक नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आ चुके हैं। इसलिए आए हैं कि आज नवरत्न बाज़ार में ये अपना कीमती समय देने के लिए आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं, लोगों से देखने आए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे मैं जाना क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सरदार शिवदयाल सिंह। सरदार शिवदयाल सिंह। शिवदयाल सिंह। डॉक्टर साहब आए हुए? जी सर आए हैं। क्या कहें? वो हम उनके साथ हैं। साथ हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, बोलिए। आप एक पुराने हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जी हाँ हाँ हाँ। वर्तमान विधायक राजेश कुमार गुप्ता, हमने आज तक उनको देखा ही नहीं। कैसी बात आप बोल रहे हैं? हम देखा ही नहीं तो कैसे बोलें। हमने अपने शहर में कभी उनको घूमते हुए नहीं देखा और नहीं कहीं मतलब कि उन कहीं नज़र आए, तो हम कैसे विधायक मान जाएं कि हमारे विधायक वो हैं। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधायक मिसिंग, विधायक बुला गए हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं सर आप कि हम बोल रहे हैं क्या? हम देख ही नहीं रहे तुमको, हम कैसे मान जाए विधायक। क्या नाम है? सरदार शिवदयाल। सचिन कुमार।
और सचिन कुमार देख लीजिए यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच हैं, मजदूरों के बीच है, अपनों के बीच हैं, और क्यों हैं यहाँ पे हमारे बड़े भाई अलीम साहब हैं। ये क्या कहेंगे अलीम भाई आपके बीच? देखिए सचिन कुमार साहब और सासाराम में आपका स्वागत है। एक शर्त है ये कि भाईचारे का जो सौहार्द है वो इस शहर से ख़त्म हो रहा है और इसकी उत्पत्ति और तरक्की जो है सेवा से मिलती है शांति, और शांति में ही विकास की संभावनाएं हैं। क्या बात है, ताली तो बताइए, इतना अच्छी बात बोले। सेवा से मिलती है शांति और शांति में ही विकास की संभावनाएं हैं। तो हम सब नगरवासियों को आपकी तरफ से और मेरे तरफ से भी मैसेज है कि शांति को बनाए रखें और सेवा में तत्पर हो जाए, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, सासाराम की सेवा में। और इसी संदर्भ में ये क्षेत्र जो है, खासकर ये क्षेत्र उस मोड़ से लेकर के दक्षिण इलाका, पानी से आज़ादी के बाद से आज तक एक गिलास मीठा पानी सरकारी नल से पी नहीं पाया है कोई जनता। लिहाजा जितने भी विधायक और एमपी आए हैं, इस तरह से हम लोगों का खास कर करके इस पट्टी में लाइन बहुत मोटी पानी की, लेकिन पानी नहीं है। अम्मू भाई आप तो यहाँ के बहुत पुराने आदमी हैं, सबसे कहा, और स्थानीय विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, सबसे कहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी बिहार सरकार जो नल जल योजना लाई है उसका पाइप भी नहीं गया है इस गली में, और उसका पानी भी नहीं आया है। तो ऐसी सरकार जो मानव सेवा से वंचित रहती है और अपने समाज को मौका नहीं देती है कि उसका परिवार ऊंचा उठे और सुख और शांति में जीवन व्यतीत करे, तो विकास कैसे होगा? एक सवाल ये है कि डॉक्टर सचिन कुमार आपके बीच आए हैं। जी हाँ, इसीलिए ये बात रख रहे अगर हैं, ये इसीलिए उम्मीदवार बनते हैं, पार्टी इन्हें टिकट देती है, तो किस तरह का सहयोग रहेगा आपका? सहयोग जो समाज की सेवा में तत्पर रहता है उसके साथ हम भी रहते हैं और रहेंगे। देखिए डॉक्टर साहब के साथ अलीम साहब, हालांकि इनको तकलीफ़ है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि इधर पानी नहीं है, और पानी जहाँ नहीं रहता है वहाँ के लोग थोड़ा सा गुस्से में रहते ही हैं, अपनी बातों को बोलते हैं। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर सचिन कुमार भी इन लोगों के बीच आए हैं कि आप लोगों को तकलीफ़ क्या है, दिक्कत क्या है, तो अपनी अपनी परेशानियों को ये लोग बताते नज़र आ रहे हैं। एक और बाबा हैं यहाँ, क्या कहेंगे बाबा? जैसे पानी का बहुत, जैसे मोहल्ले काजीपुरा में जैसे बहुत तरह की दिक्कत है, और उससे जैसे वार्ड कमिश्नर भी थक गए और म्यूनसिपलिटी भी थक गए, समझ गए। आज तक के पानी का जो हम लोग का विकास नहीं हुआ, एक गिलास पानी मीठा भी नहीं मिला। तो डॉक्टर सचिन कुमार आपके बीच आए हुए हैं, बीच आए, आप अर्ज कीजिए, इनसे बोलिए। हाँ, तो जैसे ये जब ये समाज में जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग भी समाज उनका जैसे साथ देंगे। थोड़ा सा काम कर दिया जाए ना पानी का। नीम तले खिड़की घाट से पाइप बस इतना ही दूर जोड़ना है, 4 इंची 6 इंची जो भी जोड़ना है जोड़ दिया जाए तो इस इलाके में सबको पानी मिल जाएगा। लेकिन इतना सा 10-20 हज़ार रुपये का काम भी जो है ना सरकार कर पाई है, ना म्यूनसिपैलिटी कर पाई है। काम हो जाएगा क्या डॉक्टर साहब? इन लोगों के बीच आप आए हुए हैं, जाहिर चीज़ है कि इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, इन लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप हमारी सरकार है, क्या कहेंगे? हमारी सरकार में इस हमारे दोनों भाइयों ने अनेकों बात कही, मैं एक एक करके सब पर बात करता हूँ। हमारे इकलौते अलीम साहब ही नहीं हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सैकड़ों अलीम साहब दूसरे समुदाय के भी लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे समाज से सौहार्द गायब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना भी चुनाव होता है लोगों को बांट करके चुनाव हो रहा है, चुनाव का मुख्य मुद्दा वो हो गया है। मैं आया हूँ यही बताने के लिए। ये सब सुन करके मैंने कहा कि नहीं, आज किसी दल और किसी पार्टी की बात नहीं होगी, आज बात होगी कि सासाराम को विकास किया जाना चाहिए, और विकास के साथ और क्या चाहिए, तो सासाराम को सौहार्द चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए। इन्होंने कितना बढ़िया बयान किया कि जब तक से आपसी भाईचारा नहीं रहेगा, सौहार्द नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, तो विकास होगा कैसे? और अगर आपके पास भाईचारा नहीं है, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो पैसा ले करके आप करेंगे क्या? उसका सदुपयोग आप क्या करेंगे? अलीम साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जनता की समस्याओं को आपके सामने बता रहे हैं।
तब तो हल निकलेगा। इन्होंने कहा पानी का समस्या, इनकी बात यह है, इन्होंने जो बात बताया कि अब तक जितनी भी सब जैसे सासाराम को विकसित करने के लिए सरकारी योजनाएं आई, चाहे वो पानी का समस्या हो, चाहे कचरा का समस्या हो, वो कोई कारगर नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास, मैं आया हूँ यह बताने के लिए कि जो भी उम्मीदवार है वो ऐसा होना चाहिए कि सासाराम में जो पुराने ढर्रे पर जो विकास हुआ है, सासाराम जो पुराने ढर्रे पर चल रहा है कि पीने को एक गिलास पानी भी नहीं मिल रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? आपके पास कोई ऐसा प्लान है क्या जिसको रोड मैप बोलते हैं? हमारा सिर्फ पानी का व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? पानी का पाइप बिछाने के लिए आपको सीवर बनवाना पड़ेगा, सीवर बनवाने के लिए आपको रोड बनवाना पड़ेगा, रोड बनवाने के लिए आपको जगह चाहिए। सारी चीज़ों को जब एक साथ मिला करके हम लोग कागज़ पर उतारते हैं तो उसको कहते हैं रोड मैप। रोड मैप। मेरे पास एक रोड मैप है और उस रोड मैप को लेकर के मैं आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक रोड मैप है जो सासाराम को आर्थिक रूप से, बुनियादी ढांचा के रूप में उसको विकसित करेगा। और मेरे पास दूसरा भी रोड मैप है कि हमारा जो पुराना आपसी भाईचारा था, जो खोता हुआ नज़र आ रहा है, उसको फिर से बहाल कैसे किया जाए, उसको फिर से वापस कैसे लौटाया जाए, ताकि हम और अलीम साहब दोनों आदमी मिल करके रोड पर गले में हाथ डाल कर एक दूसरे के हम लोग एक साथ करते हुए निकले कि आइए आप मेरे यहाँ सेवई खाइए और मैं बोलूँ कि आप आइए मेरे यहाँ दही बड़ा खाइए। देखिए, सौहार्द की बात, सौहार्द की बात, प्रेम की बात, भाईचारगी की बात, जैसा अलीम साहब ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब डॉक्टर सचिन कुमार देते नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही सचिन कुमार ने इस बात को कहा, तालियों की गड़गड़ाहट आप लोगों के बीच नज़र आई। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर सचिन कुमार को मैं दिखा रहा हूँ हर समाज के बीच, हर लोगों के बीच, हर जगह ये नज़र आ रहे हैं। और इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये इस शहर के भाई भी हैं, बेटा भी है, भतीजा भी है, यानी एक परिवार है। परिवार के रूप में ये अपने परिवारों के बीच में आए हुए हैं, कुछ उन लोगों की तकलीफ़ों को सुनने के लिए आए हैं, कुछ बताने के लिए आए हैं और ये कहते नज़र आए हैं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को बनाएं जो आपके दुख और दर्द को समझे और समय पर उसका निदान नज़र आए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।